जल जल के लिए जल रहा है पाकिस्तान। पाक के लिए जल लिखेगा जंग की दास्तान। पाक का प्रोपेगेंडा, बंद होगा फर्जी एजेंडा। पाक की प्यास पर भारत का प्रचंड प्रहार। पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक। जी दर्शकों, आप देख रहे देश का सवाल। आतंकवाद पर सबक सिखाने के बाद अब भारत ने पानी पर भी अपना रुख सख्त कर लिया है। उधर पाकिस्तान की नहरें सूख रही, खेत प्यासे हैं और सरकार घबराई हुई है। इस बेचैनी के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने धमकी दी है, अगर पानी रोका गया तो जंग छेड़ देंगे। सवाल है, क्या यह युद्ध की चेतावनी है या अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश? क्या पाकिस्तान अपने जल संकट का दोष भारत पर मढ़ रहा है? और क्या अब सिंधु का पानी आतंक के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार बनने जा रहा है? आज इसी पर सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी बहस करेंगे। सबसे पहले ख्वाजा आसिफ, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, क्या धमकी दे रहे हैं वो आपको सुननी चाहिए। कि इंडिया उस मुकाम पे या चल पड़ा है उस सफर पे सीरियसली, या उस मुकाम की तरफ मीनिंगफुल उसकी अलार्मिंग स्पीड से काम चल रहा है। तो क्या पाकिस्तान इंडिया से इस पे जंग कर सकता है? The moment we feel that our national security, water is part of our national security, is being threatened, we'll go to war against India. Definitely. सुना वो क्या कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस दिन हमें लगा कि हमारे जल सुरक्षा को खतरा है, हम भारत पर हमला करेंगे। जी हाँ, लेकिन एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, वो भी आपको सुनना चाहिए। इंडस वाटर ट्रेटी दरअसल में गुडविल, फ्रेंडशिप, कॉपरेशन के ऊपर बनाई गई थी। अब पाकिस्तान की तरफ से न गुडविल है, न फ्रेंडशिप है, न कॉपरेशन है, लिहाजा उसको स्थगित कर दिया गया। पाकिस्तान देखता रहा, कर भी क्या सकता था, क्योंकि आज की तारीख में ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तान और 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। डिफेंस मिनिस्टर कह चुके हैं कि अब कोई हरकत की तो फिर पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिया जाएगा। लिहाजा अब पाकिस्तान केवल गीदड़ भड़की ही दे सकता है और वो गीदड़ भड़की ही दे रहा है बस। सिंधु जल समझौते के संदर्भ में जिस तरीके से पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा भारत के विरुद्ध गैर जिम्मेदाराना बयान दिए जा रहे हैं, युद्ध इत्यादि की चेतावनियां, धमकियां दी जा रही हैं, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों की गीदड़ भभकी ही है। और पाकिस्तान भारत से हर एक युद्ध में पराजित हुआ है। और यदि भविष्य में पाकिस्तान भारत के विरुद्ध कोई हमले इत्यादि की, कोई आतंकी साजिश की हिमाकत करता है, तो अगली बार का जो जवाब होगा वो पिछले जवाबों से कहीं ज़्यादा बड़ा और शक्तिशाली जवाब होगा। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भारत का आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का अप्रोच है, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। आपने एक्सपर्ट को सुन लिया, देश का सवाल भी सुन लीजिए जिस पर हम चर्चा करेंगे। क्या पानी के मुद्दे पर सवाल नंबर 1, पाकिस्तान की युद्ध की धमकी सिर्फ एक गीदड़ भभकी है भारत को, यह सिर्फ ये नाटक? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, क्या पाकिस्तान अपने जल संकट का ठीकरा भारत पर फोड़ रहा है? अहम सवाल। सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, जिस पर मैं चर्चा करूंगा, क्या सिंधु जल संधि पर भारत का सख्त रुख बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए? सवाल नंबर 4, पाक की नहरें सूखने की असली वजह भारत है या पाकिस्तान की बद इंतजामी? बहुत अहम सवाल। सवाल नंबर 5, क्या पाक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ नया प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहा है? इन तमाम सवालों पर चर्चा होगी दर्शकों, लेकिन अगले 1 घंटे लगातार पाकिस्तान से 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। इसके अलावा भारत से डिफेंस एक्सपर्ट, फॉरेन एक्सपर्ट भी मेरे साथ होंगे। पूरी चर्चा हम करेंगे कि आखिरकार ये जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का है ये क्या है, और क्या सच में पाकिस्तान हमला करेगा भारत पर अगर पानी बहुत वक्त तक बन रहा है? लेकिन क्या पानी के लिए जंग पाकिस्तान छेड़ सकता है? सबसे पहले ग्राफिक्स पर आते हैं, पूरा कंटेंट आपको बताऊंगा, पूरा विश्लेषण दर्शकों आपके लिए लेकर आए हैं, और अगले 1 घंटे लगातार आपको समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान अपनी बंद इंतजामी का शिकार
कैसे हो गया खुद ब खुद, वो नैरेटिव पहले जानिए जो पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान की ओर से भारत के लिए कहा गया है, और उसके बाद आप समझ पाएंगे कि ये संकट पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा, कितना मुश्किल वाला रहने जा रहा है। सबसे पहले नैरेटिव्स की बात करेंगे। वो नैरेटिव जो पानी के मुद्दे पर पाकिस्तान ने भारत के लिए कहा है, वो नैरेटिव जो पाकिस्तान को परेशान कर रहा है। पानी के लिए हम डिप्लोमेटिक चैनल का इस्तेमाल करेंगे, ये बात वहां के सेना के अफसर और नेता कह रहे हैं। जी हां, क्या पानी के लिए पाक जंग छेड़ने वाला है? बहुत अहम सवाल है। नैरेटिव नंबर 2, उसमें कहा जा रहा है पानी को लेकर जंग थोपी गई तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। पाकिस्तान भारत को ये गीदड़ भभकी दे रहा है। तहरीके तालिबान से परेशान, बलूचिस्तान से परेशान, भारत पर हमले की कैसे कर सकता है वो कोशिश। नैरेटिव नंबर 3, सिंधु में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून। ये बिलावल साहब ने कहा था। बिलावल साहब, आपका बयान बहुत पुराना हो गया, लेकिन अभी तक ने खून दिखाना पानी पाकिस्तान का। जी हां, नैरेटिव नंबर 4, दर्शकों, सिंधु का पानी रोकना या डाइवर्ट करना एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा, ये बात पाकिस्तान ने कही है। नैरेटिव नंबर 5, जो पाकिस्तान की ओर से कही गई है, सिंधु जल समझौते को लेकर भारत की कार्रवाई का सख्त जवाब पाकिस्तान देगा। चलिए, दीजिएगा सख्त जवाब, लेकिन सबसे पहले अपनी बद इंतजामी को ठीक कर लीजिए, क्योंकि 82% पानी कम हो गया। दर्शकों, कार्यक्रम में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो डेटा, वो डिटेल मैं आपको दूंगा दर्शकों, लेकिन समझिए वो डिटेल, वो जो डेटा है वो बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। सिंधु जल समझौता पहले है क्या, वो समझिए, उसके बाद इस पूरे मामले की पेच और इसके जड़ तक मैं आपको लेकर जाऊंगा अपने कंटेंट के जरिए, और मेहमान तो होंगे ही सवालों के जवाब देने के लिए। चलो फैक्ट देख लेते हैं, आखिर सिंधु जल समझौता क्या है और ये क्यों हुआ, और इसके बाद अब क्या क्या वहां पर हालत हाजरा पाकिस्तान का बनने जा रहा है। दर्शकों, आपके लिए फैक्ट लेकर आए हैं, वो फैक्ट आपकी स्क्रीन पर मैं रखने जा रहा हूं कि आखिर ये जो सिंधु जल समझौता है ये क्या है और क्यों पाकिस्तान डर रहा है, क्यों भारत ने इस संधि को रद्द किया है। आपकी स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स आने जा रहे हैं। मेरे पीछे जो आप नहर देख रहे हैं वो पाकिस्तान में गिनी चुनी जो वाटर रिजर्वॉयर्स हैं उनकी तस्वीरें थी। लेकिन फैक्ट नंबर 1, समझौता भारत पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर हुआ था। फैक्ट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान ने समझौते पर दस्तखत किए थे। राष्ट्रपति अयूब साहब और पंडित नेहरू आपको दिखाई दे रहे हैं। फैक्ट नंबर 3, सिंधु जल प्रणाली में पूरब की 3 नदियों का पानी भारत के हिस्से में आया था। इस समझौते के वॉरबैटम्स हैं। और फैक्ट नंबर 4, पश्चिम की 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को देना तय हुआ था। नदियों का बंटवारा हुआ था, पानी का बंटवारा हुआ था, और इसके बाद ये सालों तक चलता रहा। लेकिन फिर पाकिस्तान ने आतंकवादी घटनाएं शुरू की और भारत ने सख्ती दिखानी शुरू की। सिंधु जल समझौता क्या हुआ, पंडित नेहरू ने कैसे 1960 में इस समझौते पर दस्तखत किया था, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब एक मैप लेकर आए आपको, वो आपको मैप समझाएगा कि कैसे 80% पानी हमने पाकिस्तान को दिया। दर्शकों, लेकिन पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आया, आतंकवाद को पालता पोसता रहा और उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता रहा। ये मैप आपकी स्क्रीन पर है दर्शकों। सिंधु जल समझौते के बारे में आपको बड़ी नदियां इसमें दिखाई दे रही हैं, सिंधु, झेलम, रावी, ब्यास, चिनाब, सतलुज। ये भारत का हिस्सा है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, जहां से ये पूरा पानी बह के इधर जाता है। ये देखिए, ये पूरा जो आप ब्लिंकर्स देख रहे हैं, ये बड़ी नदियां हैं जो लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर से होकर बहती हैं। उसके बाद इनका पानी पाकिस्तान की जानिब जाता है। लेकिन दर्शकों समझिए कि अब ये पानी, अभी तक करीब 80% पानी पाकिस्तान को भारत भेज रहा था, लेकिन अब भारत ने कह दिया कि हम अब पानी नहीं देंगे। जल संसाधन मंत्री जो CR पाटिल साहब है, उन्होंने कहा आने वाले 2 सालों में एक एक बूंद पानी के लिए हम पाकिस्तान को तरसा देंगे। तो ये जो ट्रिब्यूटरीज आप देख रहे हैं, सिंधु की, झेलम की, रावी की, ब्यास की, इन पानियों को अब भारत रोकने की कोशिश करेगा। इसका पानी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पहुंचेगा। यहां पर हम रिजर्वायर बनाएंगे, छोटी छोटी नहरें बनाएंगे और इस पूरे पानी को डाइवर्ट करके भारत के अलग अलग हिस्सों में भेजेंगे। लेकिन अभी तक दर्शकों ये 80% पानी पाकिस्तान जा रहा था, और इसीलिए ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि पानी का मुद्दा भी जंग का मुद्दा बन सकता है, क्योंकि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। और आगे मैं आपको बताऊंगा दर्शकों कि अगर ये पानी रुका तो पाकिस्तान में किस तरह की दिक्कतें, किस तरह की मुश्किल आ जाएंगी। संधि निलंबित होने के बाद क्या होगा, अगले 14 महीनों की तस्वीर पहले मैं आपको बताऊं, 2 साल की बात हम बाद में करेंगे। लेकिन अगर हमने पानी रोका तो अगले 14 महीनों में आखिर साल, सवा साल में पाकिस्तान की हालत क्या हो जाएगी। वो ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर दर्शकों हम दिखाने जा रहे हैं आपको, और देखिए और समझिए। जी हाँ, असर क्या होगा। पहला, पंजाब और सिंध में फसल बुआई में देरी हो जाएगी, वहां पर पानी की कमी हो जाएगी, सूखे के आसार हो जाएंगे, किसान वहां पर परेशान हो जाएंगे। असर नंबर 2, अगर संधि निलंबित होने के बाद क्या होगा, पाकिस्तान की नहरों में पानी घट जाएगा, गाद वहां पर बढ़ जाएगी, वाटर लेवल नीचे जाएगा, पाकिस्तान मुश्किल में पड़ जाएगा। असर नंबर 3 दर्शकों, 14 महीने में क्या होगा अगर संधि निलंबित होती है, तो असर नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, राज्यों में पानी को लेकर झगड़ा बढ़ेगा।
राज्य कौन से? बलूच, सिंध, ये जो खुद के प्रोविंसेस है पाकिस्तान में, वहां पर पानी की बंदरबाट को लेकर झगड़ा बढ़ेगा। और असर नंबर 4 दर्शकों, सबसे खतरनाक, 5 से 10 साल में पाक में भीषण सूखे की आशंका हो जाएगी, यानी सूखे की मार पाकिस्तान पर पड़ेगी। और यही बात पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स को, सेना के बड़े जो अधिकारी हैं, उनको सता रही है, परेशान कर रही है। क्या भारत पानी पूरी तरह से रोकने वाला है? ये सवाल आपके जहन में है, मेरी जहन में भी है, और इसीलिए ये कंटेंट मैंने आपके लिए तैयार किया। क्या पानी सच में भारत रोकने जा रहा है? दर्शकों, वो ग्राफिक्स भी आपके लिए लेकर आए हैं, वो कंटेंट समझिए कि किस तरह से बयान आए पीएम मोदी साहब के, रक्षा मंत्री के, गृह मंत्री के और जल संसाधन मंत्री के। इन्फो नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। 12 मई 2025 को पीएम मोदी ने कहा था, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। और उनके इस बयान के बाद सिंधु जल समझौते के तहत पानी भारत ने रोकना शुरू किया। इन्फो नंबर 2, जून 2025 को अमित शाह साहब ने कहा कि समझौते को कभी बहाल नहीं किया जाएगा। यह गृह मंत्री जी का बयान है जो उन्होंने दिया था। जी हां, इन्फो नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। हमारे पास इस समझौते को स्थगित करने का हक था, हमने वही किया। अमित शाह साहब ने कहा हमारे पास राइट्स थे इस समझौते को निरस्त करने के, और हमने वही किया। जी हां, इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं। भारत ने पाक को फ्रैंकस्टीन स्टेट कहा, यानी ऐसा देश जो खुद के बनाए आतंकी ढांचे का शिकार बन गया है। इन्फो नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है, जो मैं आपको समझा रहा हूं। बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। जून 2025 को जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि अगले 2 साल में सिंधु नदी का एक बूंद पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा। और इसी बयान के बाद बवाल शुरू हो गया, पाकिस्तान की ओर से बयान आने शुरू हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा था यह नहीं हो सकता और ये नहीं होगा। लेकिन पाक में 82% तक पानी क्यों घट गया है? तभी तो वहां पर दिक्कतें, मुश्किलें आ रही हैं, और तभी तो पाकिस्तान की तरफ से बयान भी आ रहा है। वो वजह मैं आपको बता देता हूं दर्शकों कि 82% पानी आखिरकार कैसे वहां पर खत्म हो गया। चलिए, वजह नंबर 1, सिंधु की जो दादू नहर में लगभग 82% पानी की कमी हो गई। जो सिंध का दादू बहुत बड़ा नहर है पाकिस्तान का, वहां पर पानी की कमी है। वजह नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, नॉर्थ वेस्ट कैनाल में लगभग 64% पानी की कमी आ गई है, क्योंकि हमने सप्लाई थोड़ी सी कर्व की है। जी हां, वजह नंबर 3, पाक में 82% तक पानी क्यों घट गया वो भी मैं आपको समझा रहा हूं। राइस कैनाल में करीब 38% पानी की कमी बताई जा रही है, और ये कमी अब आगे और बढ़ती रहेगी दर्शकों। वजह नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, बेकार वाटर मैनेजमेंट, प्रांतीय विवाद, प्रोविंशियल इश्यूज, कम बारिश भी पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। और इसी वजह से आजादी के बाद से ही देखिए, जब पाकिस्तान बना तब से अब तक कितने वहां पर नहरें, कितने वहां पर डैम्स हैं, ये आप देखेंगे तो आपको हंसी आएगी। और वाटर मैनेजमेंट के नाम पर तो पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन सिंधु समझौते को लेकर ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा है, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के। आइए वो ग्राफिक्स भी मैं आपको, वो कंटेंट मैं आपको बता देता हूं दर्शकों। आपकी स्क्रीन पर वो इंफॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूं, उसे देखिए और समझिए। बयान नंबर 1, पानी पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है, जो कि रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के। बयान नंबर 2 उनका क्या दर्शकों, जो उन्होंने दिया, उन्होंने कहा सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि सुरक्षा का ये मामला बनता है। पानी का मुद्दा सिर्फ ये डिप्लोमेटिक इश्यूज नहीं है, ये हमारी सिक्योरिटी का भी इशू है। बयान नंबर 3 जो ख्वाजा आसिफ साहब ने दी है, जिस पर ये पूरा बवंडर खड़ा हुआ, पाक सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी अपना सकता है। अगर भारत ने पानी रोका तो सैन्य कार्रवाई करेंगे हम, ये बात उन्होंने भारत को धमकी भरे लहजे में कही। और बयान नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, पानी का खतरा बढ़ने पर हम कार्रवाई करेंगे, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कही है। डिफेंस मिनिस्टर है जिन्होंने ये कहा था कि जो बलूच विद्रोही, बलूच लड़ाके हैं, वो पाकिस्तानी सेना से ज्यादा मॉडर्न, ज्यादा इक्विप्ड, ज्यादा मजबूत है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ दर्शकों जुड़ रहा है। अगले 40 मिनट इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे। इसके तमाम इम्कान, तमाम पहलुओं पर हम एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। स्वागत कीजिए कर्नल दिनेश नैन साहब का, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। इसके अलावा प्रोफेसर दीप्ति तनेजा जी मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों की जानकार, शी द फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इरशाद अहमद खान साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लीडर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, बहुत बहुत आपका स्वागत है। डॉक्टर हामिद खान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट है पाकिस्तान से। सर आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले कर्नल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। ख्वाजा आसिफ साहब धमकी देते हैं कि अगर भारत ने उनका पानी रोका तो वो भारत पर हमला करेंगे। बेहतर होता कि वाटर मैनेजमेंट बेहतर पाकिस्तान करता, वाटर रिसोर्सिंग ज्यादा बेहतर करता, तो शायद ये बयान देने की जरूरत नहीं पड़ती। कितना गैर जिम्मेदाराना बयान आप समझते हैं इसको? देखिए, ये ख्वाजा आसिफ के तो बयान हमेशा हमेशा ही आपने देखे हैं गैर जिम्मेदाराना नहीं होते हैं।
ये तो तैयारों को भी जो है अपने हमारे जो हवाई जहाज हैं वो ऑपरेशन सिंदूर में सोशल मीडिया पे देख के डिक्लेयर कर देते हैं कि इतने मार दिए, इतने जिंदे रह गए, इतने बच गए। इनका कोई कोई वो नहीं। हाँ, थोड़े दिनों पहले एक और दिया था बयान इन्होंने, भारत मेरे दादा जो हैं वो भारत के थे, मतलब अब्बू हैं हम लोग इनके। सब लोग को बोलते हैं हम अब्बू हैं, तो ये लोग सब चिढ़ने लग पड़ते हैं। ख्वाजा आसिफ टीवी पे बैठ के बोल रहा है हम लोग अब्बू हैं, समझ में ही नहीं आता। चलो एनीवे, देखिए अमित, हुआ क्या था कि हम लोगों के अंदर डेफिनेटली पाकिस्तानी आवाम के साथ में हमारी कभी दुश्मनी नहीं रही, कभी भी नहीं। और हमारे दोनों देशों की आवाम के अंदर भी कभी ये दुश्मनी इतनी ज्यादा बढ़ी नहीं थी। ये तो वहां की इस्टेब्लिशमेंट है, सेना है, जो ये गिने चुने परिवार है, इन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर जाके ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को मतलब एक तरीके से लूटा है, और बाकी हमारे साथ में भी इन्होंने जो व्यवहार किए हैं वो किसी भी हालत के अंदर वो एक्सेप्टेबल नहीं हो सकते हैं। तो अब देखिए, जहां तक नदी का सवाल है, हम लोगों ने भाईचारे के अंदर इनको एक वो दे दिया था कि ठीक है यार, हमारा 20% पानी जो वो भी आप ले लो, पर वो इनका थोड़ी है, वो तो हमारा है। 20% पानी नदियों का हमारा है, हमने इस्तेमाल नहीं किया तो जाने दिया। अब अगर हम रोक रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। हमारे पानी पे भी, अरे पानी चाहिए तो भीख मांगो ना, जैसे आप सऊदी अरब में जाके मांगते हो, कहीं पे मांगते हो, इंडोनेशिया में मांगते हो, कतर में, तुर्की में जाके मांगते हो, तो हमारे से भी हाथ जोड़ के बोलो भाई पानी दे दो, तो शायद हम लोग आपको भाईचारे के अंदर थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लें। लेकिन नहीं, दादागिरी करनी है, लड़ाई की बातें कर रहे हैं, हम लड़ाई करेंगे। अब देखिए, इनके पास में, इनको समझना चाहिए 80% से ज्यादा इनकी जो इनके जो इकोनॉमी है ना, वो जीडीपी वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। इनकी टेक्सटाइल्स, इनका जितने भी वहां पे मतलब आप लगा लीजिएगा जो तरक्की है हो नहीं, थोड़ी बहुत कर सकते थे ये, या जिंदा है आज की तारीख में, ये पानी पर है। पर इन्होंने जहां से भी ये पानी आ रहा है उन सब देशों से दुश्मनी कर ली। भारत से की तो हमने कहा भी ठीक है, सिंधु से लेके सिंधु नदी से लेकर के झेलम से लेकर के हम अपना पानी 20% तो रोक ही देंगे, बाकियों में भी रोकेंगे। उधर अफगानिस्तान से पंगा ले लिया। अफगानिस्तान ने कहा ठीक है, अभी कुनार नदी के ऊपर भारत से मिलकर डैम बना रहा है, वो क्या नाम, काबुल नदी पे तो बना चुका है पहले से, उधर से भी पानी रोक दिया। अभी आप दिखा रहे थे ना कि न्यूज के क्या नाम, सिंध के अंदर एक वो है दद्दू कैनाल में पानी इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी जो सेना है ना, उन्होंने एक ग्रीन बेल्ट का प्रोजेक्ट बनाया है पैसे कमाने के लिए, पंजाब और सिंध के बॉर्डर के ऊपर सेंटर में, और एक कैनाल बना डाली। जो पानी इनकी आवाम को जाना था सिंध के अंदर, वो सारा पानी ये इरशाद साहब की सेना उधर लेके चली गई, इनके जनरल साहब पैसा कमाने के लिए। ये चक्कर इनका आपस में ही, इनका कोई सेटलमेंट नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, आवाम के बारे में सोचते नहीं है। लेकिन डेफिनेटली जिस प्रकार से भी पानी की किल्लत इनको आने जा रही है, ये हमसे लड़ते रहे, बहस करते रहे, उससे इनका कोई भला नहीं होने वाला। इनको ये सोचना ही पड़ेगा कि अगर आपको पानी चाहिए तो आपको अपने पड़ोसियों के साथ में एक इज्जत और एहतराम से बात करनी पड़ेगी, उनसे संबंध बना के रखने पड़ेंगे। नहीं तो आने वाले टाइम में जो जितना आपका उतने तो मिलेगा। और रही बात लड़ाई की धमकी, ये देखिए ये थोड़े चिड़े हुए बैठे हैं। अभी भारत ने पहला जो हमारा न्यूक्लियर क्या कहते हैं स्टैंड था कि नो फर्स्ट यूज वाला, हम लोगों ने 12 के करीब अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगा के खड़े कर दिए, कुछ सबमरीज में, कुछ कैनिस्टर्स के अंदर और कुछ अंडरग्राउंड सिलोज के अंदर। पर हमारा कहना यह है कि बहुत हो गया ये सीधापन। अभी अगर चारों तरफ से हम डकैतों से घिरे बैठे हैं तो सीधेपन से हम करेंगे क्या? तो एक तो उनके खुद उसमें आ गई। तीसरा, हमने 3 फ्रैगरेट्स अभी उतारी बना के पानी के अंदर, नेवी को दी हैं। इनके अंदर जलजला आ रखा है, और ऊपर से बलूचिस्तान से लेके आपके पास यार अफगानिस्तान से लेकर के खैबर पख्तूनख्वा से लेके, और अब हमारा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हमारे भाइयों ने वहां पे जहां रावलकोट के अंदर इनके खिलाफ आवाज उठाई, और जहां इन्होंने 250 के करीब निहत्ते हमारे भाइयों को मारा है, वो बदला तो हम लेंगे, इनसे छोड़ेंगे नहीं इनको। वो इन सब चीजों से इनको सबक नहीं मिल रहा, बौखलाए पड़े हैं, बौखलाए हुए। कर्नल झूठ बोल रहे हैं। हामिद साहब, डॉक्टर हामिद खान, आप म्यूट पर हैं। हामिद साहब आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट करिए हामिद साहब। देखिए, मैंने कर्नल साहब का पूरा भाषण सुना है, अब मुझे भी 2 मिनट दीजिएगा। बिल्कुल लीजिए आप, बिल्कुल। बात यह है कि ये पूरी दुनिया के एक एस्टैब्लिश लॉ है कि फ्लोइंग वाटर के ऊपर किसी का हक नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ईरान को कहा गया कि जी आप राइट नहीं, टैरिफ या टैक्स नहीं लगा सकते। जो सिंध तास मुआहिदा है, आपने स्टेटमेंट दिया,
अच्छा, आपका वो कहना है बड़ा ईरान गलत कर क्लैरिटी। रहा है, राइट? आपने कहा कि ईरान गलत कर रहा है, हमें ठीक है, याद रखना देखिए इस स्टेटमेंट। आप इंतहाई गलत बात कर रहे हैं, आप मुझे बोलने दें प्लीज। थैंक यू, मैं नहीं ठीक है। बोला आपके बीच। मैं तो वही बोल रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं, प्लीज। आप फिर बोल रहे हैं, फिर मुझे ना बुलाया करें, बात खत्म हो जाती है। कर्नल साहब सुनते नहीं हैं, नहीं, आप कर्नल बोलिए, साहब। हाँ, बोलिए बोलिए आप हामिद साहब मेहरबानी करके बोलिए। बोलिएगा ना प्लीज। डॉक्टर हामिद प्लीज गो अहेड। डॉक्टर थैंक यू। हामिद, नाराज होने की कमाल बात है। नहीं है, हम दोनों दोस्त नहीं हैं। कमाल है ना यार, 20 मिनट का भाषण सुना है, बकवास सुनी है। अच्छा, अगली बात ये है आप क्या कर रहे हो कि अभी? तमीज से बात अब करो, आप हमें मुझे ये बोलने तो पाकिस्तानी दें ना। टीवी नहीं है, अब पाकिस्तानी आप टीवी, मुझे तमीज से बोलने बात देंगे। करो। हामिद साहब, कोई हाँ, बोले, बकवास बोले, नहीं बोले। कर रहा है, सब अपनी अपनी अच्छा। राय शुमारी के लिए यहाँ आए हैं। प्लीज गो ओके, अहेड। अब आप मेरी राय सुन लें। हाँ। अब आप मेरी राय सुन लें। जी जी अच्छा, जी। बात यह है कि पाकिस्तान का बड़ा क्लियर स्टांस है कि किसी भी हालत में अगर कोई समझता है कि इंटरनेशनल लॉ और एग्रीमेंट की वायलेशन करके और वो बच जाएगा, तो हमने जो हाल आपका अभी आपके नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर में जो इंडिया को तबाह किया, S-400 से लेके राफेल गिराए, जो हमने नहीं पूरी दुनिया कह रही है, उसके बाद जो कुछ आपके साथ हुआ उससे बदतर होगा। आपने जो न्यूक्लियर अपने लॉन्च किए हैं अपने एसेट्स के साथ, तो वो पाकिस्तान से डर के किए हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान ने जो आपका हाल किया है, शायद वाकई आपको न्यूक्लियर चलाने का मौका भी ना मिले, क्योंकि हमने हामिद आपके साहब, साथ आप बड़ा बुरा इत्तेफाक किया। रखते हैं ख्वाजा साहब के बयान से, आप इत्तेफाक रखते हैं, आपको लगता है वो बयान बिल्कुल सही है? देखिए, सर्वाइवल का मैटर है ना। देखिए, अगर मेरे सर्वाइवल के ऊपर आप आएंगे और अगर आप कहेंगे जी कि आप पानी बंद कर दें और हम उस पर चुप रहेंगे, तो ये नामुमकिन है। बड़ी क्लैरिटी से बात है कि पाकिस्तान पानी के ऊपर अगली जंग लड़ने को तैयार है और पूरी दुनिया पाकिस्तान का साथ देगी। आज पूरी दुनिया में इंडिया अकेला है अपनी इसी फाशिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से, इसी हिंदुत्व आइडियोलॉजी की वजह से। हकीकत ये है कि आज अगर कॉकरोच पार्टी पूरे दिल्ली पर कब्जा कर रही है, आज पूरे पंजाब, इंडियन पंजाब का किसान अगर पूरे इंडिया पे आ रहा है, तो इसलिए कि दिल्ली सरकार ने आतंक बचाया हुआ है, दिल्ली सरकार ने एक फाशिज्म बिछाया हुआ है, एट्रोसिटीज की हुई हैं। उसके नतीजे में वहां के नैरेटिव मत लोग बदलो, अब हामिद, लाइन इंडिया पे आओ, से और टॉपिक पे आओ। मोदी से जान छुड़ाना चाहते हैं। ठीक है हामिद अब साहब। वहां के लोग मोदी से जान छुड़ाना चाहते हैं। मैं नहीं कहता, मैं तो खुद कहता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नॉर्मलाइज रिलेशन होने चाहिए। वो रिलेशन जो होंगे वो तभी होंगे जब ये मैड जो है मोदी, अमित शाह और अजीत देवल जो हैं, ये इक्तदार से अलहदा होंगे। अब इनके होते हुए कुछ अच्छा होने की उम्मीद नहीं है। इसलिए पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरिटी से बयान दिया कि अगर हम पे कोई भी पानी के हवाले से बात की जाएगी तो हम इंडिया को तबाह बर्बाद कर देंगे, चलिए, क्योंकि ठीक है। अगर हम नहीं रहेंगे तो इंडिया नहीं रहेगा। हामिद ये खान साहब, पक्की चलिए, बात। मैं बस ये जानना चाह रहा था कि ख्वाजा आसिफ के बयान को आप डिट्टो करते कि नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कर दिया? बयान है, मैं बिल्कुल बरवक्त है। और ठीक फील्ड है। मार्शल साहब ने इरशाद इससे साहब, मैं ज्यादा आपके बात पास आ की रहा है। हूं, उससे पहले आसिम प्रोफेसर मुनीर दीप्ति साहब मेरे ने साथ है। इससे बढ़ के कहा कि हम है। किसी भी हालत में इंडिया को नहीं रहने देंगे ऑन दिस ओके। प्लेनेट अगर हमारे पे पाबंदी लगाएगा, अगर चलिए, हमारा ठीक है, पानी रोके। ठीक है, ठीक है। हामिद साहब, आपका पॉइंट मैंने समझ लिया। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, मुझे लगा था कि हामिद साहब चूंकि स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट है, पूरी दुनिया के जो मसले हैं उनको वो ट्रैक करते हैं, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन को बहुत करीब से समझते हैं। मैं बहुत दिन से इनको जानता भी हूँ हामिद साहब को। लेकिन अब ख्वाजा आसिफ का जो बयान है उसे लेकर, सिंधु जल समझौते को लेकर जो अभी नैरेटिव पाकिस्तान में चल रहा है, उस पर आपको क्या लग रहा है? ये क्या आपको लगता है सही बयान था? क्या इस तरह से लड़ाई झगड़े के जरिए पानी का मसला सॉल्व हो जाएगा? नमस्कार अमित जी और सभी को पैनलिस्ट को भी। हामिद भाई, ऑनेस्टली जैसे कि अमित जी ने कहा कि आपको मेरे को जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की तरह बुलाया गया है, आप पाकिस्तान से हैं, मैं भारत से हूं, लेकिन बात हमें एटलीस्ट जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की तरह करनी चाहिए, अपने Exactly. सेंटिमेंट्स में नहीं करनी चाहिए। तो जो आपने बातें बोली, मुझे बड़ी हैरानी की भी बातें लग रही थी। आप कैसे, आप जो फ्लोइंग रिवर वाटर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ कंपेयर कर रहे हो, मतलब इट इज एक्चुअली कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। क्योंकि अगर आपके हिसाब से चले तो कोलंबिया रिवर ट्रीटी, सर मैं आपके बीच में नहीं बोली थी ना, तो कोलंबिया रिवर ट्रीटी जो है, नाइल रिवर ट्रीटी जो है, डैन्यूब रिवर ट्रीटी जो है, वो सब तो होने ही नहीं चाहिए। आप वहां पे स्ट्रेट्स को कैसे आप फ्लोइंग रिवर वाटर के साथ कंपेयर कर सकते हो? सर नंबर वन, ये जो जियोपॉलिटिक्स का बेसिक एक प्रीमाइस है, मैं पहले वो आपको एक क्लैरिटी दे दूं। अब बात रही सेंटिमेंट्स की, तो सर जितने पाकिस्तान के सेंटिमेंट्स आप में हैं, उतने ही भारत के सेंटिमेंट्स मुझ में हैं। एक बात शायद आप लोगों ने नोट करी हो ना करी हो, मैंने नोट करी, आज ये पहले शायद इंसान हैं जिन्होंने नाम लिया मोदी जी का, अमित शाह का और साथ साथ अजीत डोभाल का भी, क्योंकि वो जानते हैं कि इन लोगों के रहते ये नया भारत जो है ये चुप नहीं बैठता है, ये ऐसा नहीं करता है कि आप
कि आप 26/11 करें तो हम चुपचाप आके आपके साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं जिसमें हम मैं बोलते जवाब हैं कि दूंगा। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में। तो सर ये चीजें नहीं चलती हैं। जैसे कि कर्नल नैन ने भी कहा कि आप बाकी देशों में तो जाते हो, मेरा लोन आपको वहां का लोन रीपे करना है यूएई से तो जाके सऊदी से लोन मांग लेते हो, युद्ध खत्म होने के बाद सऊदी में अपने प्लेन्स भेज देते हो। कौन सी ट्रीटीज को आप मानते हो, कौन सी नहीं मानते हो, वो आप ही जानते हो। तो यह आतंक और शांति वाली चीजें साथ नहीं चल सकती हैं। ये इंडस वाटर ट्रीटी मैं इसका बिल्कुल जवाब एक प्यार और एक समझौते के तहत आपको दे दी गई थी। सही मायने में अगर बिल्कुल क्रूड तरीके से बोलूं तो एक एहसान करके, एक भाईचारे और एक आपसी चारे में, एक पड़ोसी होने के नाते आप पे दया करके आपको दे दी गई थी। लेकिन अब उस आपसी भाईचारे की परिस्थिति को आप नहीं समझते हो, उसकी अहमियत आप नहीं जानते हो। तो बिल्कुल भी जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखिए, कहा कि मैं ब्लड एंड छोटा सा वाटर जवाब कैन नॉट दूंगा। हामिद साहब, अभी आपने इरशाद साहब के पास बोल जाऊंगा। रहे थे, मैं हाँ, नहीं बोली सॉरी। ना। तो ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर सर। बिल्कुल आप अगर समझौते की तरह बात करना चाहते हैं तो समझौते की तरह कीजिए। आपको लगता है कि कभी उरी कर दो, कभी पहलगांव कर दो, कभी पुलवामा कर दो, और बीच में अभी जैसे आप लोग आतंकी बयान दे रहे हो सर, ऑपरेशन सिंदूर में जैसे कि कर्नल नैन ने कहा कि आप ना व्हाट्सएप पे बैठे बैठे और सोशल मीडिया देखते देखते ये जहाज गिरा दिया, वो जहाज गिरा दिया कर रहे थे, और पूरा देश नहीं, पूरा वर्ल्ड नहीं बोल रहा था। ये केवल आपका सोशल मीडिया, और जिनको आप ट्रंप को जाके आप नोबेल प्राइज की उपाधि देना चाह रहे थे, केवल उन्हीं के हवाले से ये खबरें आ रही थी और बाकी पूरे विश्व से कहीं नहीं आ रही थी। आज भी भारत की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है कहीं ज्यादा है पाकिस्तान से, क्योंकि ओवर द इयर्स आप अभी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पे भी नहीं पहुंचे हो सर। अभी आप $420 बिलियन की मात्र इकोनॉमी हो, आपने अपने वाटर रिसोर्सेज को बढ़ाया नहीं, आप उसमें भी 70% डेट जीडीपी रेशियो 70 से ज्यादा परसेंट पे हो, और वो भी आप इसकी टोपी उसके सर्च कर रहे हो। 123% आपका डेट सर्विसिंग रेशियो चल रहा है। तो आपके जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स एंड पैरामीटर्स हैं वो इतने खराब हैं कि आप युद्ध की बातें तो करते बहुत अच्छे नहीं लगते हो। एंड डेफिनेटली अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो आपको ये चीज नहीं समझ आ रही कि आपको प्रॉक्सी बना के यूज किया जाएगा, चाहे वो चाइना हो चाहे अमेरिका हो। आपकी कंट्री बिल्कुल धजियां उड़ जाएंगी अगर आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करते हो तो। ठीक है प्रोफेसर दीप्ति, मैं इरशाद भाई के पास जाता हूँ। इरशाद अहमद साहब बड़े ज़हीन लीडर हैं और बहुत वक्त से पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। इरशाद भाई, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, आप तो नेता हैं। एक नेता हमेशा शांति के रास्ते को अख्तियार करता है। दीप्ति ने जो प्रोफेसर दीप्ति ने डेटा बताया वो फैक्चुअल डेटा है। इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है बलूचिस्तान में, आपके वहाँ पर बलूचिस्तान वाले मोर्चे पे भी वहाँ भी बहुत रकस चल रहा है। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान वाले एंगल पे भी पाकिस्तान परेशान है। ऐसे में आप भारत को ये धमकी देते हैं कि आप जंग करेंगे, और पहला जो रूल यही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट इंटरनेशनल सी रूट है, वो एक नदी नहीं है, वो कोई नहर नहीं है, कोई नाला नहीं है जिस पर जो पूरी दुनिया में कॉमन हो जाए। मुझे लगा था कि शायद हामिद साहब थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकल तरीके से इस पूरे मामले को समझेंगे, लेकिन उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर से भी ज्यादा नीचे गिरकर उन्होंने बोला हम मार देंगे, हम पीट देंगे। स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट ऐसे काम नहीं करता। और रही बात मोदी डोभाल साहब की, तो उन्होंने नाक में दम कर रखा है, इसलिए पाकिस्तान शायद परेशान। लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूं इरशाद भाई, आपके हिसाब से क्या कम्युनिकेशन इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है बनिस्बत की युद्ध के, लड़ाई झगड़े के? क्या बातचीत के जरिए चीजें बेहतर हो सकती हैं पानी के मसले पर? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं आपसे अर्ज करूंगा, देखिए हमारे तो डिफेंस मिनिस्टर के एक छोटे से क्लिप पे आपने इतना वावेला मचाया हुआ है। आप ये देखिए कि आप किस किस्म की दहशतगर्दी की बातें करते हैं। कभी आप आबी दहशतगर्दी की बातें करते हैं, कल भी मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था। कभी आप पुलवामा की दहशतगर्दी करवा के पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी आप सिंदूर करने की कोशिश करते हैं, मार खा के भागते हैं और दहशतगर्दी का फिर ब्लेम पाकिस्तान पे देते हैं। देखिए हम कभी भी आपसे युद्ध नहीं चाहते। हमारे तमाम जनता, हमारी तमाम फोर्सेस कभी भी जंग, हाँ जब आप मैली आंख से मेरी सरहद की तरफ देखते हैं तो फिर हम सबक सिखाना जानते हैं और हमने सबक सिखाया भी आप लोगों को। देखिए आप बात करते हैं कि आप हमारा पानी रोक लेंगे, खुदा की कसम किसी का बाप भी हमारा पानी नहीं रोक सकता, कभी रोक ही नहीं सकेंगे। अभी सिंदूर के बाद आपने पानी रोकने की कोशिश की। कल भी मैंने आपके प्रोग्राम में कहा कि आपके मुल्क के डैम टूटने लगे थे, आपके मुल्क में दिल्ली तक पानी पहुंच गया था, तो डर के खौफजदा होकर के आप लोगों को मजबूरन पानी खोलना पड़ा। एक दहशतगर्दी ये की आपने कि बगैर इतला किए पानी को छोड़ दिया। आपकी कोशिश ये थी कि लोग नहरों के नजदीक, दरियाओं के नजदीक होते हैं, वो मरेंगे पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता। लेकिन चूंकि हमारी फोर्सेस अलर्ट थी, हमारे तमाम महकमे अलर्ट थे, तो हमने एक हंगामी बुनियाद पे लोगों को बताया हुआ था कि हिंदुस्तान कोई भी दहशतगर्दी कर सकता है, कुछ भी दहशतगर्दी करवा सकता है। तो हमने उस बिना पे तो ये सब कुछ किया। लेकिन
मैं ये आपको अर्ज करता हूं कि खुदारा इन बातों से बाज आ जाएगी। जो गिदड़ भभकी की बात आप करते हैं, गिदड़ भभकी आप देते हैं हमें हर रोज किसी ना किसी तरीके से आप पाकिस्तान को ब्लेम करके इरशाद भाई हम लोग एक्शन लेते हैं, की कोशिश करते कीड़े भभकी नहीं देते हम एक्शन लेते हैं, घुसकर मारते हैं, आपके बॉर्डर्स के अंदर एक्शन करते हैं। सुनिए ना, अभी मुझे पूरा बोलने तो दीजिए ना। देखें, आप किसी के दरमियान में नहीं बोले। देखें, घुस के मारने की बात की आपके वजीर आजम ने थे, लेकिन घुस के मारा मेरे शाहीनों ने आपको अंदर जा करके सिंदूर लगा के आए। अभी कर्नल साहब के अभी एक जगह पे सिंदूर लगा हुआ दिखाएंगे नहीं आपको, हमारे शाहीनों ने ऐसी ऐसी जगह सिंदूर लगाया। देखें, बात यह है, हम नहीं चाहते युद्ध, हम नहीं चाहते जंग, हम नहीं लड़ना चाहते। साहब आप म्यूट पे हैं शायद, अगर पूरी दुनिया से पूछें तो दहशतगर्द कौन है, ये आपको कनाडा के वजीर आजम बताएंगे, ये आपको यूएसए के सदर बताएंगे, ये आपको ईरान के लोग बताएंगे, सिवाय इजराइल के आपको पूरी दुनिया बताएगी कि दहशतगर्द हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है। वो स्टेट अवे अब तो हिंदुस्तान का नाम लेते हैं पूरी दुनिया के। साहब अनम्यूट करिए अपने आप को। भाई यूएसए की तुलसी गाबार्ड की रिपोर्ट है, मुझे पूरा बोलने दीजिए ना। अभी मुझे सुनिए, मैं किसी के दरमियान में नहीं बोला वाला। साहब आप म्यूट है, अनम्यूट करिए खुद को। 2026 की यूएसए की एंटी टेररिज्म रिपोर्ट थी, उसमें पाकिस्तान को थ्रेट नेशन बताया गया है। किससे पूछने की बात कर रहे हैं, खौफजदा क्यों हो जाते हैं आप मेरे बोलने से? देखिए, मैंने कोई ऐसा खौफजदा नहीं है इरशाद, खौफजदा नहीं है। आपकी बातें सुन के हंसी आती है। आपको कॉमेडी के लिए थोड़ी बुलाया था यहाँ पे यार। कर्नल जवाब दीजिए। टीवी शो में लड़ना शुरू कर देखिए इरशाद भाई, लड़ना नहीं चाहते। इरशाद भाई जंग लड़ोगे उस दिन पजामा इरशाद हो गया टाइम हो गया। और मेरी टाइम हो गया, आपका टाइम हो गया। मेरे इदारे, मेरे शाहीन, मेरे नेवी फोर्स की आवाज कम करनी पड़ेगी यार, बात नहीं करने देगा। समुद्रों में, फिजाओं में। इरशाद भाई सुनिए, इरशाद आपकी सेना, इरशाद भाई जवाब ले लें आप, इसके बाद में हामिद साहब के पास आऊंगा। इरशाद भाई जवाब ले लें। जैकेट पहन के सोते हैं बेचारे। इरशाद भाई जवाब ले लें। कर्नल साहब आपके आसिम मुनीर, हमारे यहाँ पे यहाँ दाग मिलता है, यहाँ छाती पे। आप जरा आसिम मुनीर को घुमा के देखो, उल्टा करके देखो, 4-5 दाग मिल जाएंगे आपको। भागते भागते। इरशाद भाई सुन लीजिए, इरशाद भाई अहमद साहब सुने सुन भी तो लो ना आप, बहुत बोल लिया, सुन लो। देखो इरशाद, हम लोग इरशाद अहमद खान, हम लोग आपका कोई भी, हम लोग। अरे इरशाद अहमद सुन ले, मुझे हामिद साहब के पास जाना है। इरशाद भाई सुन लीजिए, इरशाद भाई हो गया इरशाद भाई सुन लीजिए। ये पानी सिर्फ इरशाद आपके यहाँ नहीं बहता, ये पानी चलता ही हमारे यहाँ से है। और जो दूसरा पानी आपके यहाँ आता है वो चलता भी अफगानिस्तान से है, अफगानिस्तान से आता है। तो अभी आप दोनों आप सोचिएगा, आप सोचो आपने पंगा कहाँ ले लिया, अब पंगा कहाँ ले लिया आपने? बिना मतलब डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे आपने अफगान तालिबान को ड्रोन लाइन पे बुला लिया, उन्होंने उधर से पानी रोकना शुरू कर दिया। साहब का ऑडियो कम करिए, थोड़ा सा नीचे करिए ऑडियो। इधर से पानी इंडिया रोक रहा है, तो आपके पास में आप सोचिए जरा, बी सीरियस। 48% जनता आपकी पानी पे निर्भर है, पानी के ऊपर, इस पानी से काम चलाती है, खेती अमित भाई मैं आ रहा हूं आपके पास। अमित भाई सोचिए अगर आप ऐसी हरकतें करोगे और ऐसे आके जोक मारोगे टीवी के ऊपर, हम और नाराज हो गए तो फिर क्या होगा? नाराज मत करो, मैंने अभी समझाया आपको। इज्जत से बात करो, एहतराम से बात करो, ताकि आपको पानी मिल जाए, वरना पीने का पानी नहीं मिल पाएगा, और पाकिस्तान पीने का पानी भी नसीब नहीं होगा। और हरी बात भारत की, आप जब तक नहीं सुधरोगे, आप जब तक इंसान नहीं बनोगे, आप जब तक सभ्य नहीं बनोगे, हम लोग आपके ना तो बात करेंगे और ना ही आपको पानी देंगे, ना बात करेंगे ना पानी देंगे। और रही बात धमकी आप दे रहे हो कि भारत को हम युद्ध कर देंगे या ख्वाजा आसिफ वगैरह, आप करो तो सही। हमारे तो पीओके के अंदर हमारे भाई बैठे तैयार, पीओके तैयार बैठा है, हम चाहते हैं आप करो, हम चाहते हैं आप करो। उधर से बलूचिस्तान मारेगा आपको, उधर से अफगानिस्तान मारेगा, उधर से टीटीपी मारेगा, इधर से हम आएंगे। और पीओके के अंदर से जो है, जैसे आपके वो पेंटे उतार के जो लटकाई ना पाकिस्तान की सेना की, वो सब कुछ लटका मिलेगा आपको, सब भागे मिलेंगे। अब मेरी बात को फिर आप लोग बोलते हो कि कर्नल साहब तो जो है भाषण दे रहे हैं। मैं सच्चाई बता रहा हूँ तो भाषण लगता है आपको, सच्चाई बता रहा हूँ तो भाषण लग रहा है तुमको। हाँ अमित, जैसे आप लोगों को इरशाद भाषण लगता है, आपको भाषण लग रहा है कि आपको, तो आप सुनिएगा अभी मैं आपको फिर बोल दूं। ऑन ए सीरियस नोट, आप अपने आप को अपने देश के अंदर जो आपके आसिम मुनीर साहब हैं, इनको दुआएं करें अपने अल्लाह से
कि उनको मैं कह रहा हूं कुछ पानी अकल आ जाए, मैं तो आपको कह क्योंकि रहा हूं, वो जिस रोक प्रकार से पानी। डील कर रहे हैं अफगानिस्तान आपको से या भारत का से, दौरा पड़ा हुआ है इस कसम वक्त। खुदा की एक ना ये एक मेरे दिन साथ मेरे आपको सामने बैठ आपको के बहुत घबराहट बुरा, हो रही है। देखिए अगर मेरी आपकी तो आर्मी के हम लोग जवानों आप पे के अटैक क्यों नहीं सामने कर रहे आप मालूम है, आपकी पेंट क्योंकि हम हो जाएगी। ग्रोइंग इकोनॉमी है। आप सिर्फ हम फिल्मों आप तक जैसे रहिए। फालतू लोगों फिल्मों के में लिए जो ना कुछ अपना करते हैं पैसा वो बर्बाद नहीं कीजिए, करना चाहते, हकीकत में ठीक है। करेंगे। लेकिन अगर लड़ाई की करण लालन आपने साहब, इससे भी बुरा तो आप ठीक है, मैं हामिद साहब के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर हो हामिद, जाएगा, डॉक्टर हामिद, सत्यानाश इकोनॉमी हो जाएगी आपकी, डॉक्टर हामिद, बर्बाद हो जाओगे जी। आप, डॉक्टर खत्म हो हामिद, जाओगे डॉक्टर बिल्कुल। हामिद, ठीक है। मैं डॉक्टर सिर्फ हामिद, एक मैं बात कहता आपसे एक हूं। बहुत फैक्ट बात समझना चाहता हूँ। उधर बलूचिस्तान में बहुत सारा स्ट्रेस चल रहा है पाकिस्तान के बॉर्डर पर, तहरीके तालिबान के साथ स्ट्रेस चल रहा है। अभी पीओके में पिछले 20 दिन से वहाँ पर लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। अवामी एक्शन कमेटी वाले लोग एक बहुत बड़े मूवमेंट को वहाँ पर लीड कर रहे हैं और वहाँ पर बहुत स्ट्रेस वहाँ पर भी है। 3 मोर्चों पर ऑलरेडी पाकिस्तान परेशान है। आपको अपने देश की इकोनॉमिक कंडीशन पता है, आपको फॉरेन रिजर्व पता है, सब चीज़ें आप जानते हैं। उसके बाद ख्वाजा आसिफ जैसा नेता, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स क्या है हामिद साहब, पॉलिटिकल लीडर्स का ना तो पैसा लगता है, ना तो उनकी साख दाव पर लगती है। हम टैक्स पेस का पैसा होता है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, नेता बात कर चला जाता है। भुगतता कौन है? हमारे आप जैसे जो पब्लिक, जो आवाम भुगतती है। तो ख्वाजा सिर्फ जिस तरह का बयान दे रहे, क्या पाकिस्तान की कंडीशन सच में ऐसी है कि वो 4-4 मोर्चों पर स्ट्रेस ले सकता है क्या? देखें, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आपने बलूचिस्तान का कहा, आपने आज़ाद कश्मीर का कहा, तमाम जगह के ऊपर जो बड़ी माइनर सी अनरेस्ट हुई है वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। उसके अंदर मैं इंडियन रॉ किस तरह इन्वॉल्व है, पाकिस्तान ने उसके प्रूफ भी दिए हैं, पाकिस्तान ने उसके डोजियर भी दिए हैं। एक तो बात ये बड़ी क्लियर है कि कश्मीर में कुछ भी नहीं है, मेरा खुद आधा खानदान वहां पर है, सो मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है। दूसरी बात सुन लें, जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, ये आप एक समझें कि जो मौजूदा आइडियोलॉजी बीजेपी की है, ये वही आइडियोलॉजी है जिसने गांधी जी को पाकिस्तान का हिस्सा देने के बर्दाश्त में जब उन्होंने हामिद टॉपिक पानी पे है, गोडसे ने बीजेपी पे नहीं है, पानी पे टॉपिक है। कत्ल कर दिया। राइट। देखें, गांधी जी का कत्ल जो है, हामिद साहब, हम लोग पानी पर मसले पर डिस्कशन कर रहे हैं, कहां बीजेपी और मोदी के बारे में और अमित शाह जी के बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर। एक बात कर रहा हूं कि ये जो आइडियोलॉजी इस वक्त इंडिया पर हुकूमत कर रही है, ये वही आइडियोलॉजी है जो कभी पाकिस्तान के पैसे रोकना चाहती थी और गांधी जी ने स्टैंड लिया और आपने उनको हत्या कर दी। उसके बाद ये वही आइडियोलॉजी है जो हिंदुत्व के नाम के ऊपर 25 करोड़ मुसलमानों को इंडिया के अंदर जो है वो कत्ल करना चाहती है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं डॉक्टर हामिद, ये नैरेटिव गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान एक बराबर है, अभी आपने शब्द यूज किया था ना, एक बराबर है हमारे। कर रहे हो तुम, बकवास, बिल्कुल बकवास कर रहे हो। हमारे मुस्लिम भाई आपके पाकिस्तान से ज्यादा है और एक एक मुस्लिम भाई एग्जैक्टली हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। गुजरात अभी आपकी बात कर रहा हूँ ओवैसी साहब से, पानी की बात चल रही है। डॉक्टर हामिद, अगर आपको बस पानी का फैक्ट नहीं है बात करने के लिए, तो आप हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं? अब मैं भी बताना शुरू करूं कि आपके यहाँ की सेना किस तरह से देश बेच रही है। अच्छा, आपके इंटरनल मसलों पर बात करने हम नहीं आए हैं, हम बात कर रहे हैं पानी के इशू पर, हम बात कर रहे हैं डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के ऊपर। हमारा स्टांस बड़ा क्लियर है। हाँ। पानी के ऊपर स्टांस हमारा बड़ा क्लियर है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो उस मुआहदे का गारंटर है। आप किसी भी हालत में अगर पानी कर दिया वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने कहा मैं मीडिएटर नहीं हूँ। गलत मत बोले आप, वर्ल्ड बैंक ने बोला मैं मीडिएटर नहीं हूँ। हमें ठीक से पढ़ाई करके आओ। वर्ल्ड बैंक ने मना किया, यूएन ने मना किया, सबने मना किया है। आपके कहने से तो नहीं होगा। कर्नल साहब को प्रॉब्लम है कोई? कर्नल साहब खामोश नहीं हो सकते, इनको प्रॉब्लम है। आपके कहने से नहीं होगा। रियलिटी ये है, बिल्कुल रियलिटी ये है कि हम, मेरी प्रॉब्लम आप लोग हो, मेरी प्रॉब्लम आप लोग, आप जैसे लोग हो, आप जैसे लोग, आपसे नहीं हो, 47 से हो, बहुत प्रॉब्लम हो। प्रोफेसर दीप्ति, आई विश कि आपको ये समझ आए कि आपके ऊपर एक ऐसी गवर्नमेंट हुक्मरान है जिन्होंने, हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल सही है, उसने बिल्कुल ठीक कर दिया पाकिस्तान को। हमारी गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही टॉनिक दिया पाकिस्तान को। आपको प्रोफेसर दीप्ति, देखिए, अगर इंडिया के अंदर आज 16-18 करोड़ नौजवान बेरोजगार है, सड़क पर है, तो अरे आप पाकिस्तान का डेटा देखिए, हमारा छोड़ दीजिए, हमारी इकोनॉमी आपसे बहुत ऊपर है हामिद साहब। आपकी तकलीफ ही हमारी सरकार, प्रोफेसर दीप्ति, हमारा नया प्रोफेसर दीप्ति, उसमें मारता है आपको, और आप रियलिटी ये है। बात कर रहे थे, आपके यहाँ तो 3
खोलिए। आप यहाँ महात्मा गांधी पे चले गए थे, ये तो आपके अपने प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट का है। लियाकत अली खान, बेनजीर भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, ये सब तो आपके यहाँ पे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, मैंने बात की पाकिस्तान के आप क्या यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की बात करें? हामिद खान भाई, आपकी प्रॉब्लम ही सिर्फ हमारी सरकार है, जो बार बार हुकूमत की बात कर रहे हैं। जो ही इरशाद भाई ने बात करी कि डैम्स का पानी हमें डैम्स का पानी वहां पे बाढ़ ना आ जाए, हमें खोलना पड़ा, क्योंकि हमारी वो हुकूमत ऐसी थी जो पहले यहाँ पे डैम्स को नहीं बना रही थी, चाहे वो सावलकोट हो, चाहे वो रातले हो, हम उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे थे। अब हमारा खून और पानी साथ नहीं बह सकता, जिससे आपको तकलीफ है। पानी चैलेंज है आपको, पाकिस्तान का पानी रोक के दिखाइए, फिर समझाएंगे आपको। वर्ल्ड बैंक ने साफ कह दिया चैलेंज है है, आपको वो नहीं करेगा। पूरे पैनल को चैलेंज है, रोकिए पानी, फिर बताएंगे आपको। अरे इरशाद भाई 82% पानी कम हो गया है, 82% पानी कम हो गया है। क्या उसका मैंडेट है? इरशाद आपको पता ही नहीं है, रुक हमारा पानी रुकना शुरू हो गया, हमने रोक दिया है, रोक दिया हमने तो रोक दिया और हम रोकेंगे। और किसने मारा उनको? आप बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप बताइए किधर है इंदिरा गांधी के कातिल? बताइए राजीव गांधी के कातिल किधर है? बताइए मुझे, 36 बताइए हमारे सर्विसेबल है, मेंटेनेबल है, इन कमीशन है। आपको केवल नैरेटिव्स पे नहीं चलना होता, नैरेटिव की बात करते हैं आप, चल रहे हैं आप, सिर्फ ऐसे नहीं होती है। हामिद और इरशाद जी कितने जोशीले होकर बता रहे हैं कि आप कुछ बताऊं आपको, दहशतगर्दी करेंगे। जी हामिद साहब, आपकी बताई तो कहानियां आपको, चैलेंज है मेरा। हामिद भाई प्लीज गो अहेड। हामिद भाई चैलेंज है, पानी आखिरी बात मेरी सुन लें, मेरी इरशाद साहब मुझे इनको एक बात बताने दें। हाँ, देखें, अगर आप किसी भी खुशफहमी में हैं कि आप पानी रोक सकते हैं, तो मैं आपको ये वचन दे रहा हूँ। देखें, रोक सकते नहीं है, ऑलरेडी रोक दिया है हामिद भाई। तभी तो आप चिल्ला रहे हो, रोक दिया है तभी तो चिल्ला रहे हो। हमने फैसला रोक दिया है हमें, आप पहले अपने नॉलेज पूरी करके आओ। आपको बता दूं, आपके हम सारे डैम उड़ा देंगे, आपके सारे वाटर रिसोर्सेज हमारे निशाने पे हैं। हमिद, मैं जरा इसको हमिद को जवाब देना चाह रहा हूँ जरा। जी कर्नल साहब, हमिद भाई जरा मेरी बात शांति से सुना जरा एक बार। कर्नल साहब प्लीज गो अहेड। हमिद और इरशाद भाई, हमिद और इरशाद भाई, हमिद और इरशाद भाई, एक हमिद एक बात सुन लो, फिर मैं आपको सुनता हूँ। देखिए, सिंधु नदी हमारे जम्मू कश्मीर से निकलती है, सिंधु नदी हमारे जम्मू कश्मीर से निकलती है हमिद, और हमारे जो कश्मीरी भाई है ना, हम उनको उसका पानी क्यों नहीं देखा? कश्मीर की वैली में, घाटी में क्यों नहीं देंगे पानी? आप कौन होते हो? हाँ, आपको तकलीफ हो रही है, कश्मीरी भाइयों को पानी देंगे तो आपको तकलीफ हो रही है ना, तो आपको तकलीफ हो रही है ना, पीओके में भी तकलीफ है आपको हमारे कश्मीरी भाइयों से, हर जगह आपको तकलीफ है। बोलो जो इरशाद भाई, आपको तकलीफ है ना कि हम कश्मीरी भाइयों को पानी देने आ रहे हैं? आपको तकलीफ है? बोलो तकलीफ है तो बोलो। भारत की सियासत से है सर, इनको तकलीफ सिर्फ भारत उन्हें के जवाब आजादी दीजिए, दीजिए। इनको तकलीफ नए भारत से है। हमारे घाटी के कश्मीरी भाइयों का पानी जाएगा, कगार पे आप बैठे हुए हो, किसी का बात नहीं हो सकता उसको। जवाब यही से है कि अब वो भारत नहीं है जो आ जाओ जी बात कर लो कि उस पे चलता है। इनको तकलीफ इस पूरी की पूरी स्टैंड से है। सीधी बात आप बोलिए ना, जो बार बार आप घुमा 8 लाख फौज आप कश्मीर में रख के समझते हैं कि वो आपके भाई हैं। 8 लाख बंदूकें रख के आप समझते हैं। मुझे फक्र है अपनी सरकार पे कि आपको जवाब देती है, आपकी बातों के साथ बैठ के बात नहीं करती है। आपकी सरकार आपको भी मिसगाइड कर रही है और आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। आज इंडिया दुनिया में अकेला है, आज मोदी से कोई हाथ नहीं मिला रहा। आप रियलाइज करें, मोदी को कोई मुंह नहीं लगा रहा, मोदी से कोई हाथ नहीं मिला रहा, दुनिया में अकेला है आपका जयशंकर। हामिद साहब, लग रहा बिल्कुल आप ट्रैक नहीं करते इंटरनेशनल इश्यूज को। भारत के साथ तो समझ नहीं आएगा, मुल्क भारत के साथ खड़े हैं आप। मुझे लगता है हामिद साहब, आप इंटरनेशनल अफेयर्स बिल्कुल स्टडी नहीं करते। प्रधानमंत्री मदरसे में नहीं पढ़ाया जाता इंटरनेशनल अफेयर, रिलेशंस है, आपको ये पता मदरसे नहीं में, है? पाकिस्तानी मदरसे में नहीं पढ़ाया जाता। हाँ, माइट भी पाकिस्तानी मदरसे में नहीं पढ़ाया जाता इंटरनेशनल अफेयर्स, नहीं पढ़ाया जाता। कोशिश करते रहे कि अमेरिकन जो है वो उसको कहीं ना कहीं कोई भाव दे दें जयशंकर को मुंह। भाई आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, हमारे कश्मीरी भाई, घाटी में कश्मीरी भाइयों को आप पानी दे रहे हैं सिंधु नदी से, आपको क्या तकलीफ है? सिर्फ आजादी दे दीजिए। नहीं, हमको अमेरिका से भाव नहीं चाहिए। आजादी दीजिए, We are enough for ourselves। हम लोग अपने लिए बहुत है, हमारा मार्केट बहुत बड़ा है। इरशाद सिंधु नदी से हम
अपने कश्मीरी घाटी के भाइयों को पानी देने जा रहे हैं, शुरू कर दिया है। आपको क्या तकलीफ है? आप अकेले हो गए हैं, अब आपने मान लिया कि आप अकेले हो गए हैं। आपके पास क्या तकलीफ प्रोफेसर है? दीप्ति, और हम आने वाले टाइम में ठीक है, पीओके ठीक के है, भाइयों को भी पानी सुनिए, देंगे। मेरा सवाल है आपको क्या प्रोफेसर तकलीफ दीप्ति है? से। सुनिए हामिद भाई, कन्हैयालाल साहब, एक सेकंड, ऑल ऑफ यू प्लीज रिलैक्स। हामिद भाई एक सेकंड। प्रोफेसर दीप्ति, पिछले एक साल का अगर इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन भारत का देखा जाए, आप तो विदेशी मामलों की जानकार हैं, पूरी दुनिया देख रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिलेशन वर्ल्ड लीडर्स के साथ कैसे हैं, जरा आप बताइए। मैं चाहता हूं आप थोड़ा बताइए, शायद नहीं पता है। पूरी हामिद दुनिया साहब। देखने रही है, बताने की जरूरत ही नहीं है। नहीं इरशाद साहब, आपको जरूरत है। आप क्या मदरसों में पढ़ाया नहीं जाता है? सुनिए 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 सुनिए, उधार मांगने से फुर्सत तो है नहीं आप लोगों को, कहां पढ़ पाएंगे आप? प्रोफेसर दीप्ति प्लीज टेल देम अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन रिलेशन ऑफ इंडिया। इरशाद सुनिए, इरशाद सुनिए, सुनिए, हैव सम रिस्पेक्ट फॉर द लेडी। सुनिए इरशाद ऑल डील्स करते हैं। अमेरिका बार बार हमको कहता है कि हमारे साथ भी हमारी ट्रेड डील फाइनलाइज कर लो। हम जाके अपना सऊदी और यूएई के साथ भी पैक्ट करते हैं। हम उधर बांग्लादेश मलेशिया को भी तेल देते हैं। ये हमारी इस समय की जियो पॉलिटिक्स है कि हम अपनी इंटरनेशनल पोजीशन में इरशाद सुनिए, सुनिए इरशाद, हंसने से नहीं होता, हंसने से नहीं होता। फोर्सेस बनाते हैं। जी दीप्ति जी, का तेल ले लो। हर किसी को इस समय भारत चाहिए, नॉट जस्ट एज अ मार्केट बट ऑल्सो फॉर दी सब। भाग गए हैं। ठीक है, बोले। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। हाँ, छोटी सी बात सुन लें। वो ये है कि अब वक्त आ गया है कि इंडिया खुद अंडरस्टैंड करे कि पाकिस्तान को इतना मजबूर ना करे कि पाकिस्तान इंडिया का तमाम जितने भी एसेट्स हैं स्ट्रेटेजिक, चाहे वो वाटर स्ट्रेटेजिक हो या दूसरे स्ट्रेटेजिक हो, हमने किसी को माफ नहीं करेंगे, क्योंकि बात हमारे सर्वाइवल की आएगी। देखिए, एक बात आप बड़ी क्लैरिटी से समझ लें कि जब बात हमारे सर्वाइवल की आएगी तो हम किसी को माफ नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ये बड़ी क्लैरिटी से कही और पूरी कौम उसके पीछे खड़ी है। पूरी कौम ये जानती है कि अगर इंडिया पानी रोकेगा और पानी से हमें, अगर हमारी फसलें नहीं सरियाब होंगी तो फिर इंडिया में भी कोई फसल नहीं चलेगी, इंडिया में भी कोई लाइट नहीं जलेगी, इंडिया में भी कोई कारखाना नहीं चलेगा। ये बड़ी क्लैरिटी से बात है। 70 साल की अपने जंग के बाद अगर अपने वाटर रिसोर्सेज टाइट कर लेते या डेवलप कर लेते तो वो बेहतर होता। आप अपनी धमकियां अपने पास रखिए, गिदड़ बक्कियां अपने पास रखिए। बता रहा हूं, अगर इतने देखिए आपको रियलिटी बता रहा हूं, आप अपने वाटर डेवलपमेंट को इंप्रूव करने के लिए कर लेते तो ये आपको नहीं करना पड़ता। भीख मांग रहे हैं आप सब जगह से, और यहाँ पे आपको लगता है कि धमकियों के बल पे आपको पानी मिल जाएगा। नहीं देंगे। और आप देख लीजिएगा कौन सी भारत की फसलें भारत में उगेगी भी, कश्मीर को भी जाएंगी, और पूरे वर्ल्ड को जाएंगी। आप नहीं डिसाइड करेंगे कि हमारे यहाँ कितना पानी होगा। देखें, मैंने चाहे वो नॉर्थ में हो, कहा साउथ में हो, चाहे ईस्ट में हो, विकसित भारत के और हम बढ़ रहे हैं। देखें, पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया कि हम इंडिया के साउथ तक जाएंगे। इंडिया का साउथ, मद्रास, चेन्नई तक सर आप अपने साउथ तो पहुंच जाइए, आप अपने बलूचिस्तान को तो कंट्रोल कर लीजिए। प्रॉब्लम ये है कि आप डॉक्टर हामिद, ये जोक लगता है डॉक्टर हामिद, डॉक्टर हामिद, आप अपने तो बुरे हालत जोक लगता है मुझे। घर में नहीं दाने अम्मी चली बुलाने, आप उस पे तो चल रहे हो। पहले दाने तो ले आए तो अम्मी से कहिएगा कि बुला के दे दीजिए। हामिद भाई अपने ख्वाबों से बाहर निकल आइए। आपको जोक समझ आ गया। आपका जो आप चाह रहे हो ये वो भारत नहीं है। अच्छा चलिए एक सवाल से एंड करती हूँ। क्यों लिया? क्योंकि आपका एक सवाल दीप्ति जी कुछ पूछ रहे हैं। हामिद भाई एक सवाल दीप्ति जी का सवाल ले लें आप। सवाल दीप्ति जी, मैं आपसे एक सवाल से आपको अंत करती हूँ। कितने राफेल हैं भारत के पास और ऑपरेशन सिंदूर में आपने कितने गिरा दिए? चलिए बताइए। हमने आपके 5 राफेल गिराए। हमने आपके 5 कितने राफेल थे हमारे पास? कितने राफेल थे भाई साहब हमारे पास? 36। हमने आपके तो बिग 36 21 कैसे रह गए दोबारा? आप इंटरनेशनल गिराए कर लीजिए, इंडियन एयरफोर्स ने जो सबमिट करी है। 32 गिराए हमने, टोटल 8 जहाज गिराए। सोशल मीडिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर लॉक निकल किए थे आपके। देखे, हमने आपके 20 राफेल लॉक करके हमने आपकी जान बख्शी कर दी। हमने सिर्फ जंग ना बढ़ाने के लिए 15 जहाज। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर दीप्ति, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इरशाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। हामिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में आने के लिए। बहुत